आज हम लोग पेपर कटिंग, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मेरे बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। आज हम लोग सबसे ईजीएस्ट तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये एकमात्र वीडियो होगा जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स समझ जाओगे, सीख जाओगे। इसके अलावा डाइस, क्लॉक, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, मिरर एंड वाटर इमेज, ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कराया जा चुका है कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगिनर्स बैच में, कम्प्लीटली फ्री। इसमें 1 रुपये भी आपको कहीं नहीं देना है और क्लास का PDF जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, राहुल सफ़र, आप सर्च कर सकते हैं। साथ ही अभी जो ये क्लास हो रहा है इसका भी टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा, तो आप डेफिनेटली वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास बिल्कुल फ्री होगा। आपको किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं आप, लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके। इसमें देखिए एक शेप पूरा गोल था, ठीक है, उसको फोल्ड कर दिया ऐसा, फोल्ड करके वो शेप हो गया इस तरह से, ठीक है। फिर इसको फोल्ड कर दिया ऐसे, तो ये शेप हो गया कुछ इस तरह से। उसके बाद इसको यहाँ से काट दिया गया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया। अब बोल रहा है कि जब इसको वापस से हम लोग ओपन करेंगे तो कैसा शेप बनेगा। यही क्वेश्चन है बेसिकली, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं पे यही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जहाँ से भी हम थोड़ा सा आपको बेसिक से बताएंगे, बहुत ही आराम से सुनना है क्योंकि पहली बार आप कर रहे हैं ना ये क्लास, ठीक है। तो जहाँ पर से भी ये फोल्ड होगा ना वो एक तरह से मिरर की तरह काम करता है। कैसे हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर इसको जब फोल्ड किया हम लोग, ठीक है, जैसे ये एक पूरा पेपर था, इसको हम फोल्ड कर दिए, यहाँ से इधर कर दिए, तो अब मेरे पास ऐसा कुछ दिख गया। अब हम जो भी चीज़ यहाँ पे ऐसे काटेंगे, सपोज कीजिए, तो एक्चुअल में यहाँ पे कटा और यही सेम चीज़ यहाँ पे भी कटता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो लाइन से हम फोल्ड किए ना वो एक तरह से मिरर की तरह एक्ट करता है। हम लोग पिछले क्लास में मिरर पढ़े हुए हैं। इसमें 2 चीज़ होता है, एक तो लेटरल और सेम डिस्टेंस पे बनता है सेम शेप, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे बनता है। ये 2 चीज़ हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसी तरीके से कभी ऐसे फोल्ड करेंगे तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मिरर या फिर वाटर इमेज की तरह फॉर्म होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मिरर या वाटर इमेज की तरह फॉर्म होगा। ये चीज़ आपको बस दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए ये जो लाइन होगा ये हॉरिजॉन्टल मिरर की तरह काम करेगा, तो इसका रिफ्लेक्शन नीचे कैसा बनेगा, इसका रिफ्लेक्शन नीचे कुछ ऐसा बनेगा, ये कट वाला पार्ट का, और उसके बाद ये यहाँ पर बन गया यही चीज़, ठीक है, और उसके बाद इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर ऐसा बनेगा, यानी बीच में जो है एक इस तरह का शेप बनेगा, ठीक है, बीच में एक इस तरह का शेप सिर्फ इसमें है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए अगेन यहाँ से फोल्ड किया, ये मिरर इमेज की तरह काम करेगा, तो मिरर इमेज में क्या होगा, ये यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर इसमें है, इसमें नहीं है तो ये ख़त्म, इसमें नहीं है ये ख़त्म, इसमें है ये हो सकता है, और इसमें भी है ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, सेकंड हार्ट यहाँ पर बनेगा, हार्ट यहाँ पर है, ठीक है, हार्ट यहाँ पर है, हार्ट यहाँ पर नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं, अब ये दोनों ऑप्शन है, दोनों में से देखेंगे डिफरेंस कहाँ पर है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखना है डिफरेंस किस में है। तो देखिए बाकी ये दोनों जो है ये दोनों सेम है, तो ये दोनों चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का हम लोग को मिल गया पूरा। अब इसका मिरर इमेज यहाँ बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा इसका मिरर इमेज बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका ये मिरर इमेज है क्या, नहीं है, इसका ये मिरर इमेज है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, समझ गए ना हम लोग। फिर इसको कंपेयर किए, इसका ये मिरर इमेज है कि नहीं, ठीक है, इसका ये मिरर इमेज नहीं था तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन फिगर ये दिया हुआ है मतलब ये ऑलरेडी ओपन करके दिया है। अब बोल रहा है कि इसको अगर हम लोग ऐसे फोल्ड कर दें, कैसे फोल्ड कर दें भाई, पहले इसको ऐसे फोल्ड कर दें और फिर उसको जो ऐसा बना उसको फिर वापस हम ऐसे फोल्ड कर दें। अब ये दिया हुआ है सिंपल, देखिए ये जो एक है ना यही 4 बार रिपीट हुआ है ना, तो ये एक वाला होना चाहिए फिगर यहाँ पर। अब कुछ बचा ही नहीं, अब बस इसको मैच कर लीजिए। देखिए ये फिगर कहाँ पर है, इसमें है, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं।
अब देखिए इसमें अलग अलग तरह से फोल्ड करेगा, अलग अलग शेप को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से फोल्ड किया है, ये मिरर इमेज हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, लंबा ऐसा नहीं बना है, देखिए ये बना है ना, लेकिन फिर इसका रिफ्लेक्शन नहीं बनाया है ये, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये ऐसा नहीं होता है, जिसका तस शेप नहीं बनता है, क्या बनता है, लैटरल इन्वर्जन। याद है मिरर के केस में पढ़ाए थे हम। अब लैटरल इन्वर्जन क्या होता है हम बता देते हैं आपको, हो सकता है बहुत लोग नए ज्वाइन किए होंगे, कि अगर कोई शेप है ऐसा एल, तो वो ऐसा नहीं दिखता है मिरर में, ये नहीं है। अगर कोई शेप ऐसा एल है तो ये इस तरह से दिखता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। बेसिकली लेफ़्ट का चीज़ हम लोग को राइट दिखता है मिरर में, और राइट का चीज़ लेफ़्ट दिखता है मिरर में, इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। ठीक है अब देखते हैं ये वाला केस बन सकता है, ये वाला तो देखते हैं। देखिए इसका मिरर इमेज यहाँ ऐसा बन जाएगा, और फिर इसका मिरर इमेज यहाँ पर ऐसा कुछ बनेगा, है ना, ये डॉट, ये वाला, ये सही है, ये ऐसा नहीं बनेगा, यहाँ भी लेटरल इन्वर्जन होगा ना, ये गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इसमें देखिए ये ऐसा सा कुछ शेप काट दिया है, तो उसको जब खोलेंगे तो ये ऐसा बनेगा ना, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। इसमें बना है, इसमें बना है, ये तो नहीं बना है, ये दोनों में गलत है, ये और ये गलत है, ठीक है। अब देखिए ओके, ये ऐसा सा शेप बन गया, कैसा सा शेप बन गया, ये ऐसा सा शेप बन गया, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम लोग, और एक डॉट यहाँ पर बनेगा। अब हम लोग जब इसको इधर से ही खोलेंगे तो कैसा बनेगा, ये बड़ा वाला पार्ट नीचे रहेगा, नीचे वाला ये बेस बड़ा है, ठीक है, नीचे वाला ये बेस छोटा है, ये नहीं होगा, ये बड़ा है, नीचे वाला बेस ये वाला होगा, ठीक है। ये वाला को खोले, ये वाला पार्ट को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जब हम लोग इसका मिरर इमेज लेंगे ये वाला पार्ट का, तो क्या बनेगा देखते हैं। ये कुछ इस तरह से बनेगा, हार्ट फॉर्म करेगा, ठीक है, यहाँ बन रहा है, यहाँ, ठीक है, चारों में ही फॉर्म कर रहा है, ओके। और ये ट्रायंगल का शेप कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बन नहीं रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये दोनों में से एक होगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें तो ऊपर का शेप ही बदल दिया, ये ऐसा तो हो नहीं सकता, ये गलत है, यानी ये वाला सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बेसिकली ये जो इंग्लिश में लिखा है हम बता दे रहे हैं, बहुत लोग हिंदी मीडियम से भी हैं यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, सेम वही पेपर फोल्डिंग है, बस एक चीज़ लिखा हुआ है कि शीट इज़ ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, यानी इसको आर पार देख सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ ऐसा लाइन है, ठीक है। तो अब ये कैसा बनेगा, तो इसमें बोला है कि इसको फोल्ड किया गया है, ये डॉटेड लाइन के, इससे डॉटेड लाइन के पास से फोल्ड कर दिया इसको, तो फोल्ड कर देंगे तो कैसा बनेगा, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा सा शेप बनेगा, और उसके बाद एक सेकंड जी, ऐसा सा शेप बनेगा, ऐसा सा शेप है, और ये ऐसा बन जाएगा, इसको फोल्ड करके इधर लाया तो, है ना। ऐसा कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। अब ये लाइन क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए इसको ट्रांसपेरेंट वाला ये चीज़ दिया है, ठीक है। तो सी हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए पहले ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कंप्लीट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा ना, देखिए इस तरह से इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, ओके। और कुछ है क्या इसमें, और यहाँ पर तो कुछ कटआउट नहीं है, तो ये तो फॉर्म नहीं करेगा, ये वाला शेप ही फॉर्म करेगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये नहीं होगा, इसमें तो ये है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें एलिमिनेशन को भी यूज़ करना है हम लोग को, ठीक है, एलिमिनेशन वाला पार्ट को भी यूज़ करना है, ओके। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए। इसमें क्या किया है, यहाँ से फोल्ड किया है, ऊपर से इतना सा फोल्ड हो गया,
ठीक है। ये वाला पार्ट जो है फोल्ड होके मान लीजिए यहाँ पर ऐसे आ गया जो भी, और उसके बाद फिर इतना सा यहाँ से फोल्ड किया है, इतना सा पार्ट को बस, ठीक है। अब ये कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए। अब ये जो यहाँ पर आया, ये वाला पार्ट तो उठ करके यहाँ पर आया और यहीं पर ही इसमें होल किया, यानी कि यहाँ पर भी एक आएगा ही आएगा, ठीक है, ठीक है। और देखिए ये एक होल तो रहेगा ही कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे तो ये दोनों में होल है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ख़त्म, ठीक है। अब देखिए ये दो यहाँ पर दिख गया, और फिर इसका मिरर इमेज तो यहाँ बनेगा। ये वाला पार्ट को यहाँ पर है ना, यहाँ पर तो 2 होल है, तो ये ऊपर के यहाँ पे भी 2 होल आएगा, तो ऐसा 4 ऐसा आएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। देखिए इसमें क्या किया है, पहले इसके अराउंड फोल्ड किया, फिर इसको इसके अराउंड फोल्ड किया, फिर इसके अराउंड फोल्ड किया, ऐसा। अब देखिए ये 2 है तो 2 शेप यहाँ भी बनेगा क्योंकि इसके अराउंड फोल्ड किया है, ठीक है। अब ये हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब इसके अराउंड फोल्ड किया था, यानी कि ये सेम शेप यहाँ पे भी आएगा, ऐसा, ठीक है। और फिर ये सेम शेप इधर आ जाएगा, यानी कि टोटल 1 2 3 4 और इधर 4, तो ऐसा लाइन खींच लेंगे मन में, ये सब मन में करना है। अब देखिए 1 2 3 4, 4 है क्या, बीच में कोई होल नहीं है, तो ये तो नहीं होगा भाई, ठीक है। ओके, अब देखते हैं। ओके, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री पे आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये हो सकता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं है, देखिए 4 है हमारे पास, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए क्या है, किस किस लाइन के अराउंड, इसके अराउंड हम लोग को मोड़ दिया है, उसके बाद जो फिगर बना उसको इसके अराउंड मोड़ दिया, उसके बाद जो फिगर बना उसको इसके अराउंड मोड़ दिया। अब इसके अराउंड जब हम लोग ओपन करेंगे तो ये इस तरह से खुलेगा कुछ, ठीक है, ये शेप। अब ये शेप हमारा बन गया ये पूरा का, ठीक है। अब ये पूरा फिर रिफ्लेक्ट करेगा किसके अराउंड, इसके अराउंड, इसके अराउंड रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि ये लंबा ऐसा खिंचाएगा ये, ठीक है। और ये वाला कुछ यहाँ पे ऐसा आएगा, ऐसा सा इमेज बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। उसके बाद फिर इसको हम लोग इसके अराउंड जब रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो कैसा बनेगा, ये इधर ऐसा आ जाएगा, ये भी इधर ऐसा आ जाएगा, और ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये भी ऐसा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं, मतलब इस तरह का फिगर कुछ बनेगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़, ये यहाँ पर है ना, इसमें टच कर रहा है, तो ये वाला यहाँ पे इससे टच करता हुआ बनेगा, तो ये टच करता हुआ ऐसा सा फिगर बनेगा ये वाला, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसमें देखिए पहले इसको इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अराउंड मोड़ दिया, फिर यहाँ से मोड़ दिया। अब यहाँ से जो मोड़ेगा तो ये कुछ इस तरह से मुड़ेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट मुड़ के यहाँ आ जाएगा। अब जब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। और यही सेम फिगर फिर ये वाला लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ पर से हम लोग इधर कॉपी हो जाएगा ये फिगर, सेम चीज़, ठीक है। तो पहले देखते हैं ऐसा फिगर कहाँ पर है, पहले हम लोग देखते हैं ये वाला फिगर कहाँ पर है, देखते हैं, ठीक है। इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ओके, चारों में है। अब देखते हैं, एक ये नीचे ट्रायंगल तो रहेगा ही, तो ये ट्रायंगल यहाँ पे भी एक ऐसा बनेगा, है ना, यहाँ पे भी एक ऐसा बनेगा। ये तो बन नहीं सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर भी ये 2 ट्रायंगल, इसका भी मिरर इमेज, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल आएगा, तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल रहेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आधा वाला पार्ट में, ओके, यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, यहाँ पर एक ट्रायंगल, ये हो सकता है, यहाँ पर 2 ट्रायंगल नहीं है, ये नहीं होगा, यहाँ पर 2 ट्रायंगल है, लेकिन ये दोनों एक ऐसा है, इसका मिरर इमेज चाहिए हमको, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका, ये दोनों का मिरर इमेज ये है ना, इस मिरर के अलाउंग, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, फिर से दिखाते हैं। इस मिरर के अलाउंग
ये कहाँ गया, हाँ, इस मिरर के अलोंग जो है ये दोनों का मिरर इमेज ऐसा बनेगा, क्योंकि 45 डिग्रीज पे है ना, ठीक है। ओके, सो ये हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं। ये शीट था, इसको बीच से ये कर दिया भाई, फिर यहाँ से फोल्ड कर दिया, फिर इसको वापस यहाँ से फोल्ड कर दिया। ओके ओके जी, सबसे पहले तो इसके अराउंड मिरर इमेज बनाएंगे हम लोग। कैसा बनेगा थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं आपको, है ना। ओके, चलिए देखिए, इसके अराउंड एक तो ट्रायंगल ऐसा बनेगा, और ये वाला यहाँ से ऐसा कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। ये शेप पूरा जो है ऐसा बन रहा है हमारे पास। अब देखते हैं, पहले तो ये वाला शेप देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ओके, इसको फिक्स कर लें, हाँ ठीक है। ये नहीं, ख़त्म। ये दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, ओके। और ये शेप हमारा ऐसा कुछ आ रहा है ना। ऐसा शेप कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको? इसमें तो देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें देखिए, इसको ही चेंज कर दिया है यहाँ पर। ये तो ऐसे है ना, ऊपर की तरफ मुँह करके, ये इधर मुँह करके है, ये ऊपर मुँह करके है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कई बार क्या करता है कि जो एक्चुअल जो फाइनल ये दिया हुआ है ना, ये फाइनल तो हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ कुछ डाटा दिया हुआ है, कई बार इसको ही चेंज कर दिया तो वो तो गलत हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। उसको भी आइडेंटिफाई आपको करना है। ओके, इसमें हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे और फिर पूरे को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, इसको आपको होमवर्क करके कमेंट में इसका आंसर देना है कि कौन सा होगा। ओके, ऐसा टाइप का बहुत क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पीछे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या किया है, पहले मिरर इमेज इस लाइन के अराउंड फाउंड कर दिया है, मतलब यहाँ से ऐसे मोड़ दिया है, उसके बाद यहाँ से मोड़ दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, इस मिरर इमेज यहाँ के अराउंड ये कैसा बनेगा। पेन थोड़ा सा पतला कर लें हम, ठीक है, ज़्यादा ही पतला हो गया, ठीक है। इसके अराउंड देखते हैं पहला। ओके, इसके अराउंड तो ये ऐसा सा कुछ फिगर बनेगा, है ना। ओके, ये बन रहा है फिगर। क्या ये मिरर इमेज है? पहले तो यही बदल दिया है भाई, शेप ही बदल दिया है, ख़त्म, ठीक है। ये शेप ये तीनों में है, ओके है। फिर देखिए, इसमें भी ये मिरर इमेज है क्या? सेम इमेज है, नहीं है, लेटरल इन्वर्जन नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें इसका लेटरल इन्वर्जन हुआ है, ओके ओके। इसका 1/4 देखिए कैसा है, इसमें तो कुछ अलग अलग ही शेप आ गया है, ये सब तो नहीं आएगा ना, ये भी नहीं होगा। इसका 1/4 देखिए ऐसा है, 1/4 इससे मैच खा रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए आपको कैसा लगा भाई, ये सेट कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया? एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन यही लास्ट क्वेश्चन था, तो अब बताइए आपको मज़ा आया कि नहीं आया। अगर मज़ा आया भाई तो कमेंट करके आपको बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्योंकि ये सेशन बिल्कुल फ्री है, तो कमेंट करने में क्या ही दिक्कत है। इससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि और भी हम वीडियोस बनाएं, ओके। और अगर आप लास्ट तक देखें तो वो भी कमेंट करना है। इसके अलावा आपको इसके ऊपर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन से, मॉक टेस्ट के थ्रू, या फिर अगर ऐसा होता है कि पूरा हम रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद हो सकता है हम प्रैक्टिस सेशन वगैरह भी लें, अगर हमको टाइम मिलेगा तो, ठीक है। बाकी अपने से भी प्रैक्टिस करना है, कहाँ से करना है, तो मॉक टेस्ट वगैरह से करना है, या फिर कोई भी PYQ बुक से करना है, ठीक है। साथ में वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो अभी तक आप कर लो, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सब टॉपिक नहीं किया है, डाइस, क्लॉक, कैलेंडर नहीं किया है, तो वो सब हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। सिंपली आपको मेरे चैनल में जाना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, और ये वाला प्लेलिस्ट चेक करना है, इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ओके। और इसका नोट्स कहाँ से मिलेगा? तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का ये यूज़र नेम है, आप यहाँ पर सर्च करके इसका नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो।
सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।